मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व से शिफ्ट की जाने वाली बाघिन अब भी वन कर्मियों की पकड़ से बाहर है। उसे पकड़ने के लिए हाथियों की मदद ली जा रही है, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व से एक बाघिन को शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में शिफ्ट किया जाना था, लेकिन इससे पहले ही बाघिन चकमा देकर भाग गई और उसे अब तक पकड़ा नहीं गया है। बाघिन को शिफ्ट करने से पहले उसे बेहोश किया जाना था, लेकिन उसी वक्त बाघिन हाथी को देखकर भाग गई, जिसके बाद से लगातार उसे ढूंढने की कोशिश हो रही है, लेकिन अब तक उसका कुछ पता नहीं लगा। ऐसे में पन्ना टाइगर रिजर्व के संचालक का कहना है कि अगर बाघिन नहीं मिली तो उसी की उम्र की किसी दूसरी बाघिन को माधव नेशनल पार्क भेजा जाएगा। जिस बाघिन को भेजा जाना था वो बाघिन T6 की बेटी है। बताया गया कि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज 3 बाघों को माधव नेशनल पार्क में छोड़ने वाले हैं और इसीलिए इस बाघिन को शिफ्ट किया जा रहा था। इंडोनेशिया जल्द ही अपनी राजधानी बदलने वाला है। उसकी मौजूदा राजधानी जकार्ता समंदर में डूब रही है, इसलिए पिछले साल इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी बोर्नियो आइलैंड में बनानी शुरू कर दी थी। और अब इंडोनेशिया की सरकार जकार्ता को छोड़ने की तैयारी में जुटी है ताकि बोर्नियो आइलैंड को नई राजधानी बनाया जा सके। जकार्ता में जबरदस्त प्रदूषण है, वहां भूकंप भी आते रहते हैं, लेकिन खतरे की सबसे बड़ी बात यह कि जकार्ता बेहद तेजी से जावा सागर में डूब रहा है, इतनी तेजी से कि उसकी रफ्तार का मुकाबला करने वाला दुनिया का कोई और शहर नहीं है। इसलिए बोर्नियो को इंडोनेशिया की राजधानी बनाने का फैसला लिया गया और जकार्ता की दिक्कतों से सीखते हुए बोर्नियो को पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। बताया गया कि वहां खूब हरियाली होगी और ग्रीन एनर्जी पर फोकस रहेगा। इधर महाराष्ट्र के नासिक में एक एसपीजी जवान अपने बच्चे और पत्नी के साथ नहर में गिर गया। वहां मौजूद लोगों ने उसके परिवार को तो बचा लिया, लेकिन पानी का बहाव तेज होने की वजह से वो बह गया, जिसका एनडीआरएफ की टीम को अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। बताया गया कि एसपीजी में तैनात ड्राइवर गणेश अपने परिवार के साथ शिरडी जा रहा था, तभी अचानक उसकी मोटरसाइकिल हादसे का शिकार हो गई और सीधा नहर में जा गिरी। इस बीच ब्रिटेन पर सर्दी का कहर टूट पड़ा है। वहां बर्फबारी और तेज हवाओं की वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। कुछ जगहों पर तो इतनी बर्फ गिरी कि पूरा शहर सफेद हो गया और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आई। वहां से आए एक वीडियो में एक रिहायशी बस्ती बर्फ की चादर में लिपटी नजर आई। क्या घर, क्या सड़क और क्या कारें, सब पर कई इंच मोटी बर्फ की परत बिछ गई, जिससे लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। हालांकि कुछ इलाकों में बर्फ हटाकर रास्ते खोल दिए गए, लेकिन परेशानियां फिर भी कम नहीं हुई। असल में वहाँ बर्फीले तूफान और तेज हवाओं की वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसके चलते कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा और स्कूलों को बंद करने के आदेश दे दिए गए। इस दौरान ब्रिटेन की सबसे बड़ी समस्या वो बर्फीला तूफान है, जिसने पूरे देश को जैम कर दिया। तेज रफ्तार से चलती हवाएं और ओले लोगों की परेशानियों को कई गुना बढ़ा रहे हैं। कनाडा के मीडिया ने दावा किया कि कनाडा यूक्रेन को आधुनिक ड्रोन देने की तैयारी में है। बताया गया कि यूक्रेन ने पिछले साल स्काई रेंजर R70 ड्रोन की मांग की थी ताकि रूस के सैनिकों पर नजर रखी जा सके। कनाडा के मीडिया के मुताबिक अब यूक्रेन को स्काई रेंजर R70 ड्रोन मिल सकते हैं। ये ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। ये दुश्मन की लोकेशन और उसके फोन का भी पता लगा सकता है, यानी ये यूक्रेन की सेना के लिए काफी काम का साबित हो सकता है, क्योंकि इस ड्रोन से दुश्मन की जासूसी करना भी आसान होगा। दावा है कि पिछले कुछ महीनों में रूसी सेना ने यूक्रेन पर ड्रोन से हमले तेज किए हैं। यही वजह है कि यूक्रेन लगातार अलग अलग देशों से ड्रोन की मदद मांग रहा है। खबर है कि इसीलिए अब कनाडा ने यूक्रेन को स्काई रेंजर R70 ड्रोन देने का फैसला लिया।